नहीं, अब भाजपा के नेता ये थोड़े तय करेंगे कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। ये तो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो है तय करेगी कि चुनाव कब करना है, कब नहीं कराना है। और निर्वाचन आयोग अगर इसके लिए तिथि निर्धारित कर दी है तो कोई भाजपा के नेता के कहने से तो ये टल नहीं सकता है। और भाजपा तो पहले से ही इस चुनाव में बाधा पहुंचा रही, वो तो अति पिछड़ा का विरोधी है। इसलिए हम लोग पूरी तैयारी में है, चुनाव होगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमला किया जा रहा है, तो इसका जवाब जनता दल यूनाइटेड कोटे के बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी की तरफ से दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ जो है वो खिलवाड़ करना चाहती है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के चुनावी जनसभा में जो है जमकर कुर्सियां चली, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये सवाल खड़ा कर रही है कि जिस तरीके से उनके जो रैली हुआ उसमें जो कुर्सी चली है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का माहौल जो है वो कुर्नी में है। और इसके बाद जो आज बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्होंने जमकर हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते उस बयान। अधिकार पद यात्रा है, रथ यात्रा नहीं है। और जो जिन जिन जातियों का अति पिछड़ा वर्ग से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को अनुशंसा करके इथनोग्राफी करा के भेजी गई है, उन तमाम अति पिछड़ों के लिए हम लोग जो SC ST के लिए भेजा गया है उसको लागू करने के लिए पद यात्रा है। और ये शुरुआत है, हालांकि इससे पहले भी कई तरह का आंदोलन हुआ है, लेकिन ये शुरुआत है। और इसको अगर पूरा नहीं करती है केंद्र सरकार तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। कल ये जो बताया जा रहा है सर कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जो संशय की स्थिति होगी, खासकर सुशील मोदी के बयान के बाद। नहीं, अब भाजपा के नेता ये थोड़े तय करेंगे कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। ये तो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो है तय करेगी कि चुनाव कब करना है, कब नहीं कराना है। और निर्वाचन आयोग अगर इसके लिए तिथि निर्धारित कर दी है तो कोई भाजपा के नेता के कहने से तो ये टल नहीं सकता है। और भाजपा तो पहले से ही इस चुनाव में बाधा पहुंचा रही, वो तो अति पिछड़ा का विरोधी है। इसलिए हम लोग पूरी तैयारी में है, चुनाव होगा। अगर ऐसी परिस्थितियां होती है सर, चुनाव किसी कारण से टल जाता है, नहीं, ऐसा नहीं संभव। ये होगा तो भाजपा का इसका सजा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में कल हंगामा हुआ। भाजपा कह रही है कि जो हंगामा हुआ है उससे साफ दिख रहा है कि कितना विरोध दिख रहा है जनता के। नहीं, उनको वो दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना ज़बरदस्त भीड़ था, लोगों का समर्थन था, ये नहीं दिखाई दे रहा। ये चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और ये हारने वाले की भाषा है। निश्चित रूप से महागठबंधन के उम्मीदवार वहाँ से चुनाव जीतेंगे। तो आपने सुना उनके बयान को कि किस तरीके से मदन सहनी ने जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को वो नज़र आ रहा है जो कुर्सियाँ चली है, लेकिन ये नज़र नहीं आया कि किस तरीके से वहाँ पर जनसैलाब उमड़कर सामने आया। लेकिन देखिए, कुर्नी में उपचुनाव है और आज चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं, तो वही रवि किशन भी जो है चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन नतीजा क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। 5 तारीख को मतदान है और ऐसे में जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आएगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे। के साथ नमस्कार।